वही साठा जिस पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। संभल उत्तर प्रदेश का वो जिला जो लगातार सुर्खियों में है। वही जमीन जहां पर 24 नवंबर 2024 की हिंसा ने पूरे जिले को दहला दिया था और आज उसी हिंसा के कथित तौर पर मास्टरमाइंड शारिक साठा पर पुलिस ने सीधा वार कर दिया है। सवाल यह है, जो शख्स दुबई में बैठकर भारत में गैंग चलाता रहा, आखिर वो अभी तक कैसे पनप रहा था? आज कोर्ट के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्क की गई, मकान पर ताले लग रहे हैं, नकली पासपोर्ट, जाली नोट, हथियार तस्करी और साथ ही साथ 2020 में देश से फरारी। यह वही शारिक साठा है जिस पर 69 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यह वही शारिक साठा है जिसने दुबई में बैठकर संभल में हिंसा की पूरी साजिश रची थी। आज फिलहाल पुलिस ने उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है और संपत्ति को कुर्क किया गया है। आखिर कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल उत्तर प्रदेश, जहां पर 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि इस आग की तपिश पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी और अब उस हिंसा के कथित मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। साठा फिलहाल दुबई में और वहीं से अपने पूरे गिरोह का संचालन करता रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी चल और अचल संपत्ति को अटैच और कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के निर्देश पर दीपसरा इलाके में कोर्ट द्वारा जारी अटैचमेंट वारंट लागू कर दिया गया है और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दुबई में बैठा शारिक साठा जो गैंग का संभल हिंसा का मुख्य आरोपी है, जो चार्जशीट में दाखिल करके पुलिस ने बनाया था, उसकी जो संपत्ति है उस पर आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कुर्की वारंट जारी कराया था और कुर्की वारंट जारी कराने के बाद आज भारी पुलिस फोर्स के साथ एएसपी मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह है वो भी मौजूद हैं। भारी पुलिस बल के साथ नकासा पुलिस थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा में साठा के मकान पर कुर्की करने के लिए पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक शारिक सिर्फ संभल हिंसा का मास्टरमाइंड नहीं, 4 राज्यों की पुलिस ने उसे वांटेड अपराधी घोषित किया है। शारिक साठा पर कुल 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गहनों की तस्करी, जाली नोटों का कारोबार, वाहन चोरी, अवैध हथियार के मामले में शामिल बताया जा रहा है। सभी संगीन अपराधों में उसका नाम जुड़ा है। शारिक ने 2020 में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत से भागना चुना और इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है और अब पुलिस का जोर उसका नेटवर्क तोड़ने लगा है। संभल के एसपी के विश्नोई ने कहा, शारिक सिर्फ अपराधी नहीं, वह लंबे समय से संगठित अपराध का हिस्सा था। हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद बाकी नाम भी सामने आ रहे हैं, उनकी संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। कुलदीप सिंह ने कहा, 4 पुलिस थानों और पीएससी के एक प्लाटून को तैनात किया गया था। साठा से जुड़ी अन्य संपत्तियों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। 2 बार पुलिस वाला आया है सर, अब ये तीसरी बार आया है। तो आज कौन आए हैं? पुलिस भी आई है? जी हाँ, पुलिस है ना बाहर। कितनी पुलिस है बाहर? सर हमें क्या मालूम कितनी है। अच्छा, कुछ बात की है आपसे, क्यों आए हैं? हाँ वही आए हैं, ये सब बोला करने के लिए, सील करने के लिए। किसका मकान है? सर ये हमारा अपना ही मकान है। किस नाम से? ये भाइयों के नाम, हमारे ही नाम है सर। शारिक साठा कौन है आपका? जेठ है सर हमारे। हाँ वो तो रही है सर, अब हम क्या कर सकते हैं। बाहर ढोल वोल भी बज रहा है। जी जी। कौन है वो आपके? शारिक साठा मेरे जेठ है वो। हाँ ये तो गलत है ना, किसी के माँ उसमें संपत्ति में वो कर दो। ये 2 भाइयों को हो गया था और वो पजाए वाला 2 भाइयों का। उन्होंने तो यही बताया कि हम सील करके जाना है, ये उसका मकान है। ये वाला इधर वाला बैठक, ये 2 मंजिल है। नीचे में रहती, नीचे हमारी देवरानी रहती है, ऊपर में रहती हूँ। और घर के हाल तो देखो कितना बुरा हाल है सारा। कब से रहते हो आप? मैं तो 20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। सूत्र बताते हैं, शारिक ने फरारी में अपने पूरे गिरोह का संचालन विदेश से किया है
और अब पुलिस उसकी संपत्तियों को जब्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा सकती है। ये मामला सिर्फ संपत्ति कुर्क करने का नहीं, ये सिस्टम पर सवाल उठाने वाला मामला है और कैसे एक मोस्ट वांटेड अपराधी सालों तक फरार रह सकता है और कितनी बड़ी साजिश के तार शहर और विदेश तक फैले हुए थे। संभल हिंसा के इस मास्टरमाइंड की कुर्की सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अब पुलिस की निगाहें उसी अपराधी पर टिकी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए बात